नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 16 जुलाई को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे। भाग्य स्थान के मालिक गुरु के साथ धन भाव के मालिक सूर्य का संबंध लगन में होगा, आपकी राशि में होगा। दोस्तों, यह युति कितना लाभकारी हो सकती है, किन बातों का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। भाग्य का साथ ताकि पूरा मिलता रहे आपको, और अगर किसी का कोई इशू है, कोर्ट कचहरी इत्यादि में कोई किसी के साथ प्रतिस्पर्धा है, तो उसको कैसे डील करना है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि गुरु छठे भाव का भी मालिक है, 6th हाउस रिपु स्थान होता है, तो शत्रुओं का भी मालिक होकर उच्च का लगन में बैठा है, और छठा भाव कर्जे का भी होता है, कोर्ट कचहरी का भी होता है। सूर्य का साथ जी हाँ गुरु को मिल जाएगा, ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है गुरु की। जी हाँ दोस्तों, गुरु और सूर्य दोनों मित्र हैं, और मित्र की राशि में दोनों, बल्कि गुरु तो यहाँ पर दिग्बली भी हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है गुरु के पास। हालांकि अस्त हो जाएंगे 15 तारीख को, उसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। बुध तो आपको पता ही अक्सर अस्त रहते हैं, तो इसका मतलब बुध अस्त होने का मतलब बुद्धि अस्त होगी, ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स, बड़े बड़े मिनिस्टरों की कुंडली में बुध अस्त पाया जाता है। तो गुरु का अस्त होना, ये कहते तारा अस्त है, इस अवधि में शादी ब्याह नहीं रखे जाते, बस इतना। परंतु स्ट्रोंग है, दिग्बली हैं, ये अपनी जगह पर सत्य है, क्योंकि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है गुरु के पास, और अब सूर्य का साथ मिलेगा। देखिए, जो कमी पेशी आती भी है गुरु के अस्त होने के कारण, वह सूर्य पूरी कर देता है पूरा एक महीना। सूर्य 16 जुलाई से 16 अगस्त तक तकरीबन एक महीना बनता है, यहाँ पर रहेगा कर्क राशि में, जो कि चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा सूर्य का मित्र है। तो जानते हैं विस्तार से कितना सुखद फल सूर्य और गुरु का ये संबंध आपको दे सकता है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। सूर्य दोस्तों आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, शासन सत्ता के कारक हैं। आपकी काया में जो दिल धड़कता है उसके भी कारक हैं। आपके शरीर में प्राण वायु जो फूंकते हैं सूर्य, उसके भी कारक हैं। आपको लीडरशिप क्वालिटीज देने वाले सूर्य हैं। जो लोग शासन सत्ता से जुड़े हुए उनको लाभ होगा। राजनीति में हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप राजनीतिक गलियारों में शिरकत करते हैं तो आपका नाम होगा। धन भाव के मालिक हैं, स्पीच के मालिक हैं, कुटुंब के मालिक हैं। कुटुंबी जनों का साथ रहेगा, कुटुंब में माहौल बहुत अच्छा रहेगा, मतभेद दूर होंगे। दोस्तों, सूर्य का द्वितीय भाव का मालिक होकर लगन में बैठना, धन की स्थिति बेहतर होती है स्वतः ही। बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक गुरु साथ में है, तो यह धनेश और भाग्येश की युति लगन में हो जाती है। धनेश और भाग्येश का संबंध कहीं भी हो, लक्ष्मी योग बनता है, उस भाव से धन आता है। तो लगन से धन आने का मतलब आपके पुरुषार्थ से, आपकी किस्मत से। आप खुद ही किस्मत वाले होंगे तो धन आता रहेगा, किस्मत के कारण धन आएगा। लंबी यात्रा के आयोजन प्रयोजन बनेंगे। 9th हाउस लंबी यात्राओं को भी डिनोट करता है, धर्म कर्म को भी डिनोट करता है। ईश्वर का भाव है, भाग्य का भाव है, तो किस्मत आपके साथ देगी, दैवी कृपा आपके ऊपर रहेगी। 100 बात की एक बात, ऊपर वाले का आशीर्वाद तो रहेगा ना। सूर्य आत्मा है, सूर्य पिता है। आत्मिक बल के चलते आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल कार्य आसानी से करने वाले होंगे। आपकी जिंदगी में एक उत्साह होगा, एक जोश होगा, एक एनर्जी होगी। आप कर्मठ रहेंगे, कर्मशील रहेंगे, भाग्य साथ देगा। और मंगल भी यही बताते हैं, मंगल 11वें भाव में हो तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। पंचम भाव का मालिक पंचम भाव को देखे, पंचम भाव नवम से नवम होता है, इसलिए कहीं ना कहीं आपके पूर्व पुण्यों को डील करता है, पास्ट कर्मों को डील करता है। तो आप भाग्यशाली तो मंगल के कारण भी हैं।
मंगल के कारण भी विंडफॉल के योग बनते हैं। संतान सुख मिले, संतान की ओर से निश्चिंतता। और गुरु सूर्य की ये युति एक महीना जुलाई अगस्त आपके धन की स्थिति तो बेहतर होती ही होती है महालक्ष्मी योग के कारण, क्योंकि सूर्य धनेश है। आप इस अवधि में धर्म कर्म में रुचि लेने वाले होंगे। समाज में गण्यमान्य व्यक्तियों में आपका शुमार होगा। अथॉरिटी से आपको फायदा होगा। शासन सत्ता से जुड़े लोगों को खास फायदा होगा। गुरु सूर्य का संबंध आपको आत्मबल तो देता है, आपको अच्छा वक्ता प्रवक्ता बनाता है। सेकंड हाउस स्पीच का होता है। स्पीच का मालिक लगन में बैठे तो स्पीच आपकी प्रभावशाली। लोग आपके मुख की ओर देखते रहेंगे कि आप कुछ कहें। आपके वक्तव्यों को सुनने के लिए आतुर रहेंगे। आपकी बातों में वो सच्चाई होगी, वो गहन तथ्य होंगे जो आपका कल्याण तो करेंगे, सुनने वालों का भी कल्याण होगा। आप अच्छे एडवाइजर साबित होने वाले हैं। आपकी सलाह लोगों के काम आएगी, लोगों का कल्याण होगा, लोगों का उद्धार होगा। आपकी वाणी में सरस्वती का वास होगा। सेकंड हाउस का मालिक है, आप अच्छे ओरेटर साबित होते हैं। घंटों बिना तैयारी के स्पीच देने वाले हो सकते हैं अगर सूर्य आपका लगन में हो। यहां पर तो गुरु का भी साथ है। आप में गुरुता रहेगी, सज्जनता रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आप हम्बल रहेंगे, चैरिटेबल रहेंगे। इस अवधि में जितना दान करें, जितना चैरिटी करें, जितना लोगों के काम आए। अगर आप दान नहीं कर सकते तो लोगों के काम आए। आपकी नींद अच्छी होगी। 12वें भाव का मालिक 12वें भाव में बुध, ये कहता है, बुध कुछ कहता है आपको। बुध कहता है कि मैं प्रसन्न तब होता हूं जब आप गरीबों के काम आए। कन्याओं का खास ख्याल करें, छोटी कन्याओं का। विष्णु भगवान का नाम ले। विष्णु मत्स्य अवतार पता ही होगा आपको। तो मछलियों को आटे की गोलियां डालें। जिन जातकों की नींद अच्छी नहीं है उनके लिए ये बहुत अच्छा उपाय हुआ करता है। राम राम कहकर 108 गोलियां आटे की बनाएं और बुधवार के दिन नदी में जल में प्रवाह कर दें जहां पर मछली हो। एनीवेज, विदेशों से भी लाभ के योग बनते हैं क्योंकि 9th हाउस का मालिक गुरु है तो दिग्बली। लगन में बैठा है गुरु, भाग्य स्थान का मालिक लगन में है, तो विदेशों से लाभ हो, लंबी यात्रा के योग बने। ग्रीन कार्ड वीजा को लेकर कोई परेशानी है, उसका सोल्यूशन मिल जाए। सूर्य का साथ है भाई। सूर्य आपकी चमक, आपका तेज है। आपकी पर्सनालिटी में एक अलग ही बात होगी। आपकी चाल ही बदल जाएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये सूर्य और गुरु का संबंध लगन में, और कर्क राशि हो, कर्क लगन हो, आपकी प्रतिष्ठा सारे समाज में बढ़ती ही चली जाती है, बढ़ती ही चली जाती है। पूर्णिमा के चांद की तरह आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाएगी। सूर्य दोस्तों इस तरह का किस्मत वालों का होता है। ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति लीडर होते हैं, राजनीति में होते हैं, उच्च पद आसीन होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, अच्छे वक्ता प्रवक्ता होते हैं, काउंसलर कंसल्टेंट होते हैं। इस अवधि में फाइनेंस संबंधित कामकाज में आपको सफलता मिलेगी। गुरु क्योंकि फाइनेंस के कारक हैं, आपकी अर्थ की स्थिति बेहतर करता है गुरु सूर्य का योग। वैसे भी धन भाव का मालिक है सूर्य, तो धन की स्थिति बेहतर होगी, अटका हुआ धन मिले। 6ठे भाव का मालिक है गुरु, आप रिपुहंता रहेंगे। कोर्ट कचहरी में फतेह स्वते ही मिल जाएगी क्योंकि सूर्य आपके फेवरेबल हैं। कोर्ट कचहरी में आपका साथ देंगे सूर्य। परंतु अगर आप शत्रुओं से आहत हैं, कार्यस्थल पर आहत हैं, या कहीं भी हैं, प्रतिद्वंदी आपको जीने नहीं देते, आप की इंसानियत, आपकी नजाकत का फायदा उठाते हैं। एक मंत्र बता देता हूं दोस्तों, बगला मुखी मां का नाम तो सुना होगा। गूगल करिए, शत्रुहंता मंत्र लिखिए। 36 अक्षरों का ये मंत्र है।
उसमें अपने शत्रु का नाम बोल दीजिए और पीत वस्त्र धारण करें और पीला आसन बनाएं। स्वच्छ होकर संध्या समय कम से कम 51 बार या 108 बार इसका डेली जाप करें। मजाल है शत्रु आपके समक्ष टिक जाएं। कोर्ट कचहरी में परेशान हैं तो डेली 108 बार इसका जाप कर लें और लगातार 43 दिन करें, श्रद्धा से करें और बगला माँ का उपासक बन जाएं थोड़े दिनों के लिए ही सही। बगलामुखी माँ के मंदिर में जाएं, बहुत जल्दी सुनती है माँ। अनुभूत की हुई बात है, दिल से की हुई आराधना फलित होती है। आस्था रखिए, फेथ रखिए। आज इतना ही दोस्तों। प्रभु आपका कल्याण करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।